प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के इस अंतिम वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्न जो हमारे बच गए थे, अर्थात प्रश्न नंबर 9, 10, 11, 16 और 17 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए। अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर मैंने पहले लिख के रखा है, इसको मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ। एक बार हम सोच के देखते हैं कि जो एक बार लिखा है इसको रहने दे, जो मैं समझा रहा हूँ उसको एक बार आप देखें। कि जैसे यहाँ पर मेरे पास कोई उत्तल लेंस है, इसका ये आधा भाग हमने कागज से ढक दिया गया है। इसके सामने अगर हम कोई वस्तु रखते हैं, मान लिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, तो प्रकाश की किरण जो है यहाँ से जाएगी और इसका जो मुख्य फोकस है उसमें से होकर के आगे गुजरेगी। दूसरी इसके प्रकाशिक केंद्र में से होकर के जाएगी और आगे जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलेगी वहां पर इसका प्रतिबिंब क्या है वो बन जाएगा। ठीक, या आप यहाँ से भी इसका और पोर्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस रे डायग्राम से हमें पता लगता है कि हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आधे लेंस में से भी पूरा देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया इसका बिंब, ये हो गया इसका प्रतिबिंब, और ये हो गया इसका काला कागज। ठीक, और ये हो गया क्या, लेंस। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढकने के बाद भी लेंस बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक करके हम किसी खंबे को देखें तो खंबे का पूरा प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा, लेकिन क्या होगा, इसकी चमक थोड़ी सी कम हो जाएगी, बस इतना ही फर्क रहेगा। तो इतना आंसर सफिशिएंट है। आगे प्रश्न नंबर 10 देखिए कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अभिसारी लेंस का मतलब क्या है कि उत्तल लेंस की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ देखिए कि इसमें क्योंकि किरण आरेख भी बनाना है तो हम साथ के साथ बना लेते हैं कि अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि 2 और 4 इधर भी। ये एक अभिसारी लेंस है, उत्तल लेंस है, और 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर पर रखा गया। ये फोकस दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो ये 10 हो गया, तो ये 20, और यहाँ कहीं एक बिंब रखा गया है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ओके, तो यहाँ से जो चीजें अभी तक हमने दी है उसको लिख लेते हैं कि बिंब की दूरी, बिंब दूरी u जो है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और इसका साइन जो है
वो ओ से मापना शुरू करें उल्टी दिशा में तो नेगेटिव। ओके, और इसकी फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी उत्तल है तो ये वाली फोकस दूरी लेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर, तो प्लस 10 सेंटीमीटर। ओके, और इसका प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करनी है, यानी v आपको ज्ञात करना है। इसके अलावा h आपको दे रखा है, प्रतिबिंब साइज, बिंब का साइज आपको दिया हुआ है, h कितना दिया, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो बाकी आपको h डैश वगैरह भी ज्ञात करना पड़ेगा, आवर्धन भी इसका ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति वगैरह में सब कुछ आ जाता है इसका। तो अब लेंस सूत्र से देखिए, लेंस सूत्र क्या कहता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v, क्योंकि v आपको ज्ञात करना है, ऐसा कैसे रखेंगे, माइनस 1/u, 1/-25 बराबर 1/f, यानी 1/10। 1/v बराबर 1/10, ये माइनस माइनस प्लस हो गया साइड जाकर के, फिर माइनस 25 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 50। 50 को 10 से भाग देंगे 5 माइनस 2, 5 में से 2 के 3/50, v आ जाएगा 50/3। तो 50 को 3 से भाग देंगे तो 16 से 2/3 सेंटीमीटर। ओके, अब पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, राइट साइड में बनेगा। और कहाँ बनेगा, F2 तथा C2 के बीच में, क्योंकि ये 10 है तो ये 10 और 20 सेंटीमीटर के बीच बनेगा। तो v का धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर बनेगा तथा F2 तथा C2 के बीच में बनेगा, F2 तथा C2 के बीच बनेगा। ओके, अब और क्या रह गया इसकी स्थिति में, इसका साइज वगैरह भी रह गया। तो अब आपको आवर्धन जो है वो पता है, h डैश बाई h है। अब देखिए आवर्धन का सूत्र हमें पता है कि h डैश बाई h, जो किसके बराबर होता है, v/u के बराबर। तो यहाँ से h डैश हमें फाइंड आउट करना, तो h डैश को यूं कहीं रखते हैं, h आपको दिया 5, v जो दिया हुआ है वो 50/3 है, और u जो दिया हुआ -25 है। ओके, तो यहाँ से h डैश जो है वो आ जाएगा 50/3 गुणा, ये माइनस है तो माइनस में शुरू में लगा देता हूँ 25, और ये 5 ऊपर जाकर के गुणा हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 दाई 50, तो ये आ जाएगा -10/3। ओके, जो -3.33 सेंटीमीटर के आसपास होगा। ठीक, अब नेगेटिव साइन ये शो करता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक, नेगेटिव h डैश का नेगेटिव चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और वस्तु कितनी बड़ी है, 5 सेंटीमीटर की, प्रतिबिंब करना 3.33 का, तो वस्तु से छोटा बनेगा।
और कैसा बनेगा, जब उल्टा बना है, राइट साइड में बना तो वास्तविक बनेगा। ओके, आगे प्रश्न नंबर 11 देखिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। बिंब से लेंस कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख खींचिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए कि मैं थोड़ा सा किरण आरेख बनाना भूल गया था, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। एक बार पिछले क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्योंकि इसका किरण आरेख ड्रा करना जरूरी था, जो कि रह गया था। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जो है मुख्य फोकस में से गुजरेगी, और एक किरण जो है वो ओ में से जाएगी। तो इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ कहीं बनेगा। ठीक, तो ये बस इतने में पूरा हो गया है। किरणों की दिशा दिखानी जरूरी है। अब आइए वापस चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। तो यहाँ 15 सेंटीमीटर दूरी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस दिया हुआ है, तो इसमें भी किरण आरेख ड्रा करना है, तो साथ के साथ हम कर ही लेते हैं। यहाँ पर कोई अवतल लेंस रखा हुआ है और इसकी फोकस दूरी कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ लेंस की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, लेकिन लेंस कैसा अवतल पर -15 सेंटीमीटर, यानी आपको एफ दे दिया -15 से। बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी वी आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब है वो भी आपको पता है कि लेफ्ट साइड में बनता है, तो ये भी -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिंब की लेंस से दूरी यानी यू आपसे पूछा गया है। ये प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी, और ये बिंब दूरी है। ओके, तो यहाँ पर F1 आ गया। तो अब आपको U ज्ञात करना है। तो लेंस सूत्र क्या कहता है? लेंस सूत्र कहता है कि A/V माइनस A/U बराबर A/F। A/V -10 माइनस A/U बराबर A/-15। तो -A/U बराबर -A/15 प्लस में A/10। तो 10 और 15 का एलसीएम हो गया 150। 15 में था 150 प्लस में 15, तो यहाँ से -A/U बराबर आ गया 5/150। तो -A/U बराबर 5 × 5 5 3 15। वैसे एलसीएम आप 30 भी ले सकते थे। तो -A/30 और U बराबर -30 सेंटीमीटर। तो U बराबर -30 का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो है लेफ्ट साइड में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। इसलिए बिंब की लेंस से दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर। अब जैसे ये -15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये हो गया 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम कोई बिंब दिखा देते हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें हैं वो ऐसे लगेगा कहीं फोकस में से होकर के गुजर रही है। तो इसको आप ऐसा यहाँ दिखा सकते हैं। दूसरी जो किरण है वो प्रकाशिक केंद्र में से होकर के गुजरेगी।
तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो गया बिंब, ये प्रतिबिंब, किरणों की दिशा दिखा दीजिए। ये किरणारेख जो है आपका बन करके तैयार हो गया। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आगे प्रश्न नंबर 16 देखिए। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? वैसे तो हम क्षमता से भी पहचान सकते हैं कि किस प्रकार की जो है लेंस है ये, लेकिन चलो फोकस दूरी निकाल करके भी हम इसका बता सकते हैं कि ये किस प्रकार की लेंस है। तो पहले 16 का हम सॉल्यूशन करते हैं कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। एफ आपको ज्ञात करना है, पी आपको दिया -2 डायोप्टर। तो हमें पता है पी बराबर 1/f होता है। तो -2 बराबर 1/f। तो यहाँ से f इधर चला जाए, -2 इधर आ जाए, तो f बराबर -1/2 मीटर। ठीक, क्योंकि जब ये समता जो है डायोप्टर में होता है तो f हमेशा ही मीटर में होता है। तो मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो -50 सेंटीमीटर। ठीक, ऋणात्मक चिन्ह से ये पता लगता है कि लेंस कैसा है, अवतल लेंस है। तो f के ऋणात्मक चिन्ह से पता चलता है कि लेंस अवतल है। ओके, बस इतना हिस्सा ही क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसका वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है कि यहाँ कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फार्मूला वही लगेगा, बस फर्क क्या है दोनों क्वेश्चन में, यहाँ पर क्षमता जो नेगेटिव दे रखी है, यहाँ पॉजिटिव। तो क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी है? वैसे तो मैंने बताया था इसकी क्षमता से ही पहचान सकते हैं। क्षमता अगर पॉजिटिव है तो ये कैसा रहेगा, अभिसारी रहेगा, यानी उत्तल रहेगा। ठीक, नेगेटिव है तो अवतल रहेगा। लेकिन फिर भी इसको लास्ट में फोकस दूरी के द्वारा बताना जो है पेपर में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम वही कर देंगे यहाँ पर कि पहले इसकी क्षमता जो है पावर कितनी है, 1.5 डायोप्टर है प्लस में। तो f आपको ज्ञात करना है। तो p बराबर 1/f, तो सूत्र में रख दीजिए 1.5 बराबर 1/f। f इधर आ जाएगा, f बराबर 1/1.5। तो यहाँ से f बराबर ये पॉइंट हटाएंगे तो 10/15, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो यहाँ से आ गया f आ गया 2/3 मीटर। सेंटीमीटर में अगर आप चेंज करना चाहो तो कर लो, 2/3 गुणा में 100, 66.7 सेंटीमीटर। अब धनात्मक चिन्ह से यह पता लगता है कि लेंस क्या है, उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस है। f के पॉजिटिव चिन्ह से पता चलता है कि लेंस अभिसारी या उत्तल है, अभिसारी या उत्तल लेंस है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और अगले वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के भौतिकी विज्ञान का चैप्टर विद्युत करेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।